आला हजरत उससे ज्यादा दिन नहीं, तकरीबन 2 दिन हुए बस। इसलिए इन पर आला हजरत के नाम से सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। जब मैं आला लगाऊं आपको नहीं जवाब दूं, अगर आप लोग बोले तो मैं खुद कहीं कर देता हूं। सिर्फ आप लोग की मोहब्बत चाहिए बस। चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका चमकाने वाले। बरस कर नहीं देख अब रहमत, बरस कर नहीं देख कर अब रहमत। भी बरसाने बरसाने वाले, चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका चमकाने वाले। मदीने के जीते खुदा तुझको रखे। आला हजरत फरमाते हैं किसे भी रखे, मदीने में किसको रखे मालूम? अल्लाह ताला ने मदीने में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रखे। और किस लिए? समाअत फरमाए, मदीने के जीते खुदा तुझको रखे, मदीने खुदा तुझको रखे। गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, अमीरों को भी गरीबों को सबको ठहराने वाले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक बात बताऊं, हम आस्थाने में जाते हैं, दरगाहों में जाते हैं, मगर मांगने का बहुत सारे तरीके हैं। एक मांगना रहता है और एक दिल से मांगना रहता है। इंशाअल्लाह बारे में बताऊंगा। मदीने खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों ठहराने वाले। चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका चमकाने वाले। तुझे है वल्लाह, तुझे मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले इसलिए बजा। अब आला हजरत फरमाते हैं, जब वहाबियत ज्यादा बढ़ चुका था, मैं यही कहता हूँ, हमारी जो मोहब्बतें हैं रिश्तेदारों में बदल जाते हैं, तो मैं कहता हूँ मोहब्बत अगर आप अल्लाह तबारक व तआला और उसके हबीब से ज्यादा अगर रिश्तेदारों से मोहब्बत करते हो तो तुम मुसलमान नहीं है, तुम्हारे पास ईमान नहीं है, ईमान तुम्हारा कमजोर हो चुका है। इसलिए कि आज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग कहता है कि मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में मिल गया, तो आला हजरत दरबारों से नहीं, किसी भाले से नहीं, बल्कि आला हजरत अपने कलमों से जवाब दिए। समाअत फरमाए, मुझे मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका चमकाने वाले। मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है क्या बाजार खाने वाले। आप सोचिए आला हजरत फरमाते हैं, किससे फरमाते हैं समझ में आए? शायद कि नहीं तो मैं बता रहा हूँ। रास्ते में मैं एक मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ, हमारे पास गाड़ियाँ रहती है, बहुत सारे लोगों के पास है। जब हम सफर करते हैं तो देखते होंगे लोग पुलिस खड़े रहते हैं, इसलिए चेक। तो हम जो गुनहगार सरागर बट्टीकार बंदे हैं, जो हम रात में गुनाह करते हैं, मगर आला
गुनहगार थे, क्या ज़ियादा थे? नहीं। फिर भी आला हज़रत फरमाते हैं मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे 7 सालों के रास्ते में है जावाज़त खाने वाले। यानी रास्ते में जो है, रास्ते में फरिश्ते हैं। जब हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत जाने से पहले हमारे पास सवाल और जवाब पूछा जाएगा कि बंदा तूने दुनिया में रह के क्या किया। अब जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ लाएंगे, अब जब पूछा जाएगा ए बंदा तू ये बता, फरिश्ते पूछेंगे मुर्दे से, मुर्दा तू ये बता ये कौन है, तुम्हारे सुनाने के पास कौन है। जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची मोहब्बत करते हो खुद ही पहचान देंगे मेरे आका आए हैं, मेरे आका आए हैं। इसलिए समाप्त फरमाए मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बताने वाले, चमक दूसरे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमचमका चमकाने वाले, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, है मुल्के अजब खालूल वाला। ये जो शायद आला हज़रत लिखे हैं वो इसलिए लिखे हैं कि जो अगर समझदार है तो वो ही समझदार है, क्योंकि देखे होंगे कि वहां भी मुस्लिम आता है और न्याज भी खा के जाता और कहते हैं हम न्याज नहीं खाते, हम फातिहा का खाना नहीं खाते, मगर चुपके से जाता है उस समय और खाना खाने का भाग जाता है। इसलिए समाप्त फरमाए रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, परेशान हो जा इधर जाने वाले, चमक दूसरे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमचमका दे चमकाने वाले, रजा लफ्ज़ दुश्मन है दम में ना लगा, रजा लफ्ज़ दुश्मन है दम में ना लगा, तूने देखे तजराने वाले, चमक दूसरे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमचमका दे चमकाने वाले। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भी मोहब्बत के साथ गुलामी का सबूत दीजिए। अर्श हक है, अर्श हक है, मस्जिद तेरी खुद रसूलुल्लाह की, अर्श हक है, मस्जिद तेरी खुद रसूलुल्लाह की, देखी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। कितने लोगों को इज्जत देना है हश्र में हुजूर की? एक बार हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि आप लोग को नाक सुन के खुद ही सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, हमें बोलने की जरूरत है। मैं क्या पैसा मांगा, क्या मैं कुछ मांगा हूँ, मुझे चाहिए सुभान अल्लाह की आवाज, क्या सुभान अल्लाह। आपको भी सवाब मिले, हमको भी सवाब मिले, और ये मजलिस जो है सिर्फ हम नहीं, फरिश्ते भी आए हुए हैं, फरिश्ते भी आए हुए हैं। अर्श हक है, मस्जिद तेरी खुद रसूलुल्लाह की, अर्श हक है, मस्जिद तेरी खुद रसूलुल्लाह की, देखी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, कब्र में
फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह के अर्श हकी है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह के। अब जलवा होंगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में। अर्श हकी है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। लामो रब्बी अर्ज़ जिसको जो मिला उनसे मिला, लामो रब्बी अर्ज़ जिसको मिला उनसे मिला। बढ़ती है गाने में नेमत रसूलुल्लाह की। अर्श हकी है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वाला जन्नत में गया, वाला जन्नत में गया जब मुस्तगिल हुआ। जहन्नम में हो गया जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसे समझता है। एक बात बताइए, आज जो हम हैं ये हमको ये सलीका इमाम अहमद रजा ने सिखाए। आज हम औलिया इकराम के मज़ार पर जाते हैं, हाज़िरी देते हैं और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहब्बत करते हैं ये आला हजरत की सदके में, आला हजरत की किताब पर की करते हैं। हम जो आपको कहते हैं इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि का, मगर बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि आला हजरत कौन है, बहुत लोगों को। तो मैं कहता हूँ इस मजलिस में जब आए हो तो खुद सुनो और अपने बच्चों को बताओ, अपने बच्चों को बताओ कि इमाम अहमद रजा हुआ थे कि जालिमों को, वहाबियों को, देवबंदियों को जो जवाब दिए वो तलवारों से नहीं, किसी चीजों से नहीं, उन्होंने जवाब दिए तो अपने कलम से दिए। किसने? कलम से दिए, मिसरे से, नादों से। आला हजरत से जो लोगों को जलन है, आपको मैं बताऊं कि आला हजरत अज़ीमुल फ़ुरक़ात इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि उनके नातों से जो हमारे ताज पहने हैं, जो टोपियां हमारे सरों में है, वो टोपी भी लोग देख के जानते हैं। क्यों? ये टोपी के अंदर कुछ राज छुपा है। इस तरह समाज फरमाया अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह के। अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे सो जा, सूरज पलटे पाँव पलटे चांद इशारे हो सो जा। अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। जन्नत किसकी है? रसूलुल्लाह। और जन्नत किसको मिलेंगे? जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे और जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबरी या अपने जैसे समझेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम के अंदर फेंक देगा, उसे जहन्नम में फेंक देगा और हमें जन्नत में भेज दिया जाएगा। क्योंकि हम सुन्नी बरेलवी है। हम क्या है? सुन्नी बरेलवी। एक बार सुभान अल्लाह बोलिए। अर्श हकी है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की।
नहीं हालत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज़्र है और नामो इतरत रसूलुल्लाह के। आला हज़रत फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का बेड़ा पार है। क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं कि हम जो है अहले सुन्नत और जमात से ताल्लुक रखने वाले हैं। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि हमारा जो है बेड़ा पार है। तो एक बार बोलो सुभान अल्लाह। बेड़ा जब पार है तो फिर खुशी की बात है। खुशी के मारे में और भी सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए एक बार मचल के। अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की। ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है हुजूर। ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है रसूल। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिन्नत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की। बरकत अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जब इस दरबार में आए, यहाँ पे आए हैं तो हम कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे, कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे। खाली झोली लेकर नहीं, कुछ लेकर जाना है। जब हम आए हैं तो लेकर जा रहे हैं। तो औलिया इकराम का इस महीने के अंदर बहुत आए हैं, बड़े बड़े औलिया इकराम। तुम्हें वो वली का वाक़या बताता हूँ कि एक अल्लाह के वली वो थे कि जिनकी बारगाह में अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे। एक बाल बनाने वाले हजम थे नाव, वो हजरत की बारगाह में जाते थे और जाके अल्लाह के वली की बारगाह में जाते थे और महीने में हफ्ते में जाते थे। हजरत के बाल मुबारक बनाया करते थे, चेहरे बनाया करते थे। तो जाते थे और हर टाइम हजरत की मोहब्बत के वास्ते वो कुछ मांगता था नहीं। मगर कुछ महीने के बाद, कुछ सालों के बाद जो हजम थे उनकी औरत ने कही कि आप एक फकीर की बारगाह में जाते हो, आपको वहाँ पैसा मांगने नहीं आता, आप जाइए एक बार और उनसे कहिए कि कुछ पैसे दीजिए, हमारा पेट इसी से चलता है। वो अल्लाह के वली की बारगाह में जाते हैं, बाल बनाते, उसके बाद अल्लाह के वली से कहता है हुजूर आपसे मैं कुछ मांगता हूँ, आप कुछ रुपये दीजिए मेरे घर के वास्ते कि घर चल जाए। मगर अल्लाह वालों के पास मोहब्बत और नजरे करम कि जब उसने ये बात कही और अल्लाह वालों ने जो उनके बाल बनाए थे, जो बाल नीचे गिर चुका था, उस बाल को उनकी झोली में डाल के कब्रों में डाल के कहे ये घर पे लेकर जाओ। मगर ये जो इंसान था वो लेकर जाने लगा, आधे रास्ते में उसका जो दिल था इरादा बदल गई और उसी जगह बाल को लिया और फेंक दिया। तो ये बात गौर से सुनिए, अभी वो मुसलमान नहीं हुआ है, वो बाल फेंक दिया और जब कपड़े के अंदर बाल लग जाता है तो पूरे बाल एक साथ नहीं निकलता। कपड़े के अंदर कुछ बाल लगे थे, वो कपड़े को जो बाल था बाल तो फेंक दिया, मगर कुछ कपड़े के अंदर लगा था और वही कपड़ा लेकर घर जाने लगा। जब घर गए साइकिल रख के और
उनकी औरत आई और आने के बाद झोला ली और घर पे लेकर जाने लगी। घर के अंदर लेकर गई और झोले में देखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के बंदे, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त नजरे कर फरमाते कि उस झोले के अंदर जितने भी बाल लगा था वो सोना बन चुका था। क्या सोना बन चुका था? एक बार सुभान अल्लाह बोलो। सोना बन चुका था। ये क्या था? सोना बन चुका। जब ये बात वो सोचा कि झोले के अंदर कुछ है नहीं, मायूस हो चुका था, दिन में गम, कई व्यक्ति को मालूम पड़ा कि आज कुछ नहीं लाया तो फिर मुझे सुनना पड़ेगा। मगर बेचारे बैठे थे, झोला लेकर गई। जब ये सब देखती है और शोहर के पास दौड़ते हुए आई और कहते हैं, आप एक बात बताओ, आज उस फकीर ने इतना सारा सोने दे दिया? वो हैरत में पड़ गया, मुझे बात दी और सोना बन गए। फिर वापस साइकिल उठाया और जहाँ पे गया, जहाँ पे बाल फेंक चुका था, देखता है कि वो बाल वहाँ पे मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है। फिर घर वापस आता और आने के बाद अपने बीवी को लेते और हजरत के बारगाह में जाते और वहाँ जाकर माफी मांगते, हजरत माफ कीजिएगा, मैंने गुस्ताखी की, आप माफ कीजिए और सबसे पहला मैं यही चाहता हूँ कि मुझे इस्लाम कबूल करवा दीजिए। मैं इस्लाम में आऊँ, मैं इस्लाम में आऊँ और इस्लाम से अच्छी तरह से आऊँ और ऐसे नजर करम फरमाई कि आका की दरबार में मुझे पहुँचा दीजिए, पहुँचा दीजिए। ये अल्लाह वालों का शान है। मैं हजरत की बारगाह में जा चुका हूँ। अब फिर एक हजरत सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत का विसाल का तकरीबन 12 साल हुए। हजरत कई सफर फरमाया करते थे और उनके कुछ खातिमे थे और गाड़ी के अंदर एक गैर मुस्लिम थे। गैर मुस्लिम यानी वो अभी इस्लाम नहीं लाए थे और पहले बात ये थी कि गाड़ी वो गैर मुस्लिम की थी, उसने भी ड्राइवर थे, गाड़ी उन्हीं की थी। जब उन्होंने गाड़ी लिए और जाने लगे, जब हजरत प्रोग्राम में पहुंचे, प्रोग्राम किए और वापस लौटने लगे तो बीच जंगल के अंदर हजरत जिस गाड़ी में बैठे थे उस गाड़ी के अंदर का पेट्रोल खत्म हो चुका था। क्या हो गया था? पेट्रोल खत्म हो चुका था। जब खत्म हो चुका तो गाड़ी कैसे स्टार्ट होगा? तो आला हजरत हजरत सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह गाड़ी से उतरते हैं और ये पानी का डब्बा लेता और कहते खादिम से जाओ और पानी लेकर आओ। क्या लेकर आओ? पानी लेकर आओ। पानी लेकर आए, हजरत पानी के अंदर दम किए और कहा कि इस पानी को पेट्रोल की टंकी के अंदर डालो, इसके अंदर पेट्रोल की टंकी में डालो। वो लोग हैरत में पड़ गए, मैं पानी डालूं तो गाड़ी बंद हो जाएगी, मशीन खराब हो जाएगी। मगर उसको मालूम नहीं था कि अल्लाह वाला का नजर करम हो जाएगा। अब जब पानी डालने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई और हजरत ये भी कहे कि ये गाड़ी वहां तक जाएगी जहां तक पेट्रोल पंप है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके लेकर जाने लगे, पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, पेट्रोल खत्म हो गई, पानी खत्म हो गई। अल्लाह वालों ने पहले कहते थे जाएगी पेट्रोल खत्म हो जाएगी। उस बंदा हैरत में पड़ गया। मुसलमान का पावर है, अल्लाह वालों का पावर है। इसलिए कहता हूँ किसी भी दरबार में जाओ तो सच्चे दिल से मांगो, सच्चे दिल से मांगो और दिल से मांगो। हम मांगते हैं, एक ऊपर से मांगते, एक अंदर से मांगते। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, उनकी दरबार में एक औरत आया करती थी। मुख्तसर टाइम से बोलता हूँ क्योंकि वक्त नहीं है। आया करती थी, लोगों ने सोचा इतने महीने होंगे अभी तक इसकी वापस आग की रोशनी वापस नहीं आई। एक बादशाह आया करते थे, उन्होंने कहा कि कि आग की रोशनी वापस नहीं आई, मैं ये चाहता हूँ कि तलवार को हाथ में लो और मैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाता हूँ और मेरा आनंद है कि तुम्हारी आग की रोशनी वापस नहीं आई तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। वो औरत के अंदर खौफ पैदा हो, डर पैदा हो, दिल से दुआएं मांगने लगी। जब बादशाह बाहर आए
और कहे कि रोशनी वापस आई? कहते कि हाँ। तो एक बात बताओ, तो अल्लाह वालों के दरबार में आया करती थी तो सच्चे दिल से मांगती थी या ऊपर से? वो कहती है कि मैं यहाँ बैठती थी कि मुझे कुछ भीख मिल जाए। मैं लोगों का कहती थी कि मैं आग की रोशनी की वजह से, मैं आग की रोशनी की वजह से ऊपर से दुआ मांगती थी, दिल से कभी नहीं। दिल से मांगो, इधर मांगोगे अल्लाह तबारक व तआला तुझे उधर अता कर देगा। यही मैं अपना गुफ्तगू खत्म करता हूँ। माअलैना इल्ला अल-बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत की बयान होगी और इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिएगा। हज़रत का बयान समाप्त होगा। ए परिमा मुअज़्ज़ज़ साहबाइन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व रहमतुल लिल मुत्तक़ीन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हमारा मिलकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिदमत और मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहदहु ला शरीक ला के साथ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको एक जगह जमा होकर उसकी वहदानियत शेखानियत का ऐलान करने का अल्लाह ने हमें शर्फ़ियत बख्शा। आज जो है महफिल जमाने का ये असल मकसद यह है कि इसमें जो है जिक्र किया जाए। बयानात तो ऐसे भी आप सुनते ही रहते हैं माशाअल्लाह। आपके गाँव के इमाम साहब की जो है मज़ार के ताल्लुकात से भी आपको बताया, लेकिन आज जो है आपके इस आस्थाने के खातिब खास जो कलंदर साहब हैं, उन्होंने सोचा कि हमारे मज़ार हमारे आस्थान में बहुत सारे लोग आते हैं, चलो जो है एक मरतबा इधर जिक्र किया जाए, ताकि जो है अगर आस्थाने के अंदर खुदा का जिक्र होता रहेगा तो और भी फैज़ बढ़ता रहेगा। क्योंकि तो हमारी आदत है कि दरगाह को आए, मज़ार में आए, चुम्मे नहीं, दरगाह में पूछे नहीं। औरत के अंदर खासकर आदत क्या होगी, अरे आस्थाने में आपको बैठे, इनके घर में क्या चलना पड़ गया, इनके घर में क्या हुआ, वो हुआ, इधर हुआ, क्योंकि जो इसी चीज पे जो हम गौर करते हैं। लेकिन है कैसी जगह, आई क्या बात है, अब आई तो जो है कुछ लेको जाना, ये मेन मकसद होता है। क्योंकि जब भी किसी के दरबार में जाओ तो पहले जाने का तरीका हमें सीखना, पहले जाने का ढंग सीखना। क्योंकि जो है बारिश तो सब जगह होती है, हर गांव में बारिश होती है। हमने देखा कि नाले में पानी खड़ा, तालाब में पानी खड़ा, गांव के कट्टे देखे वहां पर पानी है, लेकिन देखा कि ये पहाड़ है जिस पर पानी नहीं है। तो हमने पूछा है परवरदिगार आलम क्या तू लोगों को देखो बरसता? देखा कि गांव के छोटे से गड्ढे में भी पानी है, तालाब में भी पानी है, बौड़ी में भी पानी है, लेकिन पहाड़ के ऊपर पानी नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, पहले बंदे के अंदर मांगने का ढंग होना, जितना उन्हें हाथ फैलाता उसे उतना दिया जाता। अब चुप के आए मज़ार को, बैठे उठे रात गुजारे गए, कुछ फायदा नहीं। जमने का मेन मकसद क्या है कि हमें कुछ मैसेज मिले। मैं तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हूँ, अभी हजरत हैं इंशाअल्लाह वो आएंगे, आपके सामने होंगे, लेकिन इससे पहले जो है आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि पहले महफिल को जमा लें। अब जो इधर बैठे उनसे भी गुजारिश है कि सामने हो, क्योंकि हजरत आएंगे इंशाअल्लाह, बयान करेंगे, रूबरू रहेंगे तो सुनने का मजा और रहेगा। उठेगा लिए तो आगे तो जिंदा रहना, बस मारते रहते सोचिए आगे से सामने रहे तो हमें भी बोलने को मजा होता और आपको भी सुनने में मजा आता। आओ माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जल्दी लम्हों में हजरत आने वाले हैं। उसके बाद जो है आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जिक्र शुरू कर देंगे, फातिहा खानी वगैरह हमारे मौकों में निकल जाएगी।
बस आज करने को आने का मेन मकसद ये है कि औलिया इकराम से हमें तो इससे पहले हमारी सरजमीन तारे हिंदी के जो है बुलबुले बागे चमन आली जनाब हमारे हदील अजीज अजहरुद्दीन साहब जो है आपके सामने नाते शरीफ सुनाएंगे। आप उनके नाते शरीफ को सुने और सामाइन के दिनों को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
चमके ये कलमा अल्लाह 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 मौला दिल का जंग छुड़ा कल्बे नूरी पाए जिला मौला दिल का जंग छुड़ा कल्बे नूरी पाए जिला को कर दे आईना उस पर चमके कलमा अल्लाह 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 ये ज़ख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता। कोशिश न करे कोई सबको तो सीने की। आप एक बार तसव्वुर में नाम सुने, तसव्वुर में हम्द और जिक्र सुने, तो इंशाअल्लाह आप मुतमईन होंगे और नाम पढ़ने की और सुनने की आपको ख्वाहिशें पैदा होते रहेंगी। अल्लाह हमें हमेशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात मुबारक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आपकी इजाजत हो तो और एक नात पढ़ सकता हूँ। अल्लाह की सरताब कदम शान है इंसान ही इंसान वो इंसान है कुरान तो ईमान बताता है ईमान कहता है मेरी जान है सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या इमाम मोहम्मद खान फाजिल बरीर रहमतुल्लाह तआला अलैह इतनी मीठी इतने प्यारे अशार लिखते हैं कि आप गौर करके नाम सुने तो इंशाअल्लाह आपके दिल में ईमान की रोशनी जरूर पैदा हो और गौर से सुने खामोशी से सुने तसव्वुर में सुने फिर के गली गली तबाह ठोकरे सब की खाए क्यों दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों फिर के गली गली तबाह ठोकरे सब की खाए क्यों दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों रुखसत काफिला कशो गश से हमें उठाए क्यों रुखसत काफिला कशो गश से हमें उठाए क्यों सोते उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों फिर के गली गली तबाह ठोकरे सब की खाए क्यों
यादें हुजूर की कसम गफलत ऐश है सितम खूब है कैद गम में हम कोई हमें छुड़ाए क्यों खूब है कैद गम में हम कोई हमें छुड़ाए क्यों जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फ़ज़ूल करे खुदा जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फ़ज़ूल करे खुदा जिसको दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों फिर के गली गली तबाह ठोकर सबकी खाए क्यों ठोकर सबकी खाए क्यों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में आते शरीफ सुना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी और मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल ये किसकी जुबान पे नाते नबी थी अभी और वहाँ पर जो बैठे हैं उन हज़रात से भी मर्तबाना गुजारिश करता हूँ इंशाअल्लाह अंदर आने की कोशिश करें और कुछ ही लम्हे में इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब शुरू हो जाएगा, जिक्र होगा। जितना करीब होंगे इंशाअल्लाह उतना फैज़ मिलेगा, क्योंकि शायर का भी कौल यही है कि जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी हबीब होता है। जहाँ जिक्र हबीब होता है खुदा भी करीब होता है। ऐसी महफिल में बैठने वाला बड़ा खुशनसीब होता है। अब पूछते रहे हज़रत अल्लाह से क्या पूछेंगे, उनको खुशनसीब आएंगे, हमें खुशनसीब। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जहां में तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहां पर फरिश्तों की जमात है। हमारा ईमान भी यही है कि आज हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं तो यहाँ पर वे फरिश्तों की जमात आई हुई है। और जब वो फरिश्ते पूरी महफिल खत्म करने के बाद जब जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों बताओ तुमने आज जो है एक महफिल में गए थे, तुमने वहां मेरे बंदों को किस तरह पाया, वो क्या कर रहे हैं? फरिश्ते कहेंगे मौला हम जो है मुस्लिम कॉलोनी के हुजूर सरकार सैयदना आसाने रसूल शाह कादरी रूहानी आस्थाने पर हमने जो हाजिरी दी तो हमने क्या देखा कि वहां पर कुछ लोग जमा होकर तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, वो जो बंदे जो है मेरे जिक्र में जमा हुए, मेरे रसूल के जिक्र को जिन्होंने सुना, जो है उस जिक्र के सदक़े से मैं उनकी क़यामत के दिन मग़फ़िरत भी करूंगा और वो जो दुआ मांगे उनकी दुआ को भी पूरा करूंगा। तो जो है बैठे हैं महफिल में तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ इरादा भी लेके बैठे कि अल्लाह इस महफिल के सदक़े से मेरा फला काम बन जाए। जो इरादा भी लेके इनके जो है 100 बंदे हमें एक मौके होता है। अब जब कोई हमारे गांव में बीमार हो जाता है तो क्या कहते हैं जुम्मा में हजरत को देखो जरा क्या तो कहते हैं जुम्मा की महफिल में जो बहुत सारे लोग आते हैं दुआ करते हैं आमीन करती के हमारे गांव में तो करते हैं, तुम्हारे गांव में देखिए सब जगह करते हैं। वजह क्या है? अल्लाह किसी दुआ आमीन करता है,
किसकी दुआ नहीं मांगता, मेरी करता है, तुम्हारी करता, खुद भी देखे, लेकिन अल्लाह क्या देखता कि उन्हें क्या दिल से मांगा। अब हजरत पता है सरकार गरीब नवाज के दरबार में एक औरत थी, अल्लाह दिल से बोलती कोई खाजा के दरबार को बाहर खड़े को खाजा मुझे क्या देता लो, खाजा मुझे क्या देता। एक साल में के बादशाह हजरत औरंगजेब उनका जब भी उन्होंने कहीं पर भी जाते तो जब अजमेर शरीफ से गुजरते तो जो है सरकार गरीब नवाज की मज़ार पे सलाम पहुंचा तो अंदर से मज़ार के अंदर से उन्हें सलाम का जवाब मिलता। तो एक साल आए तो देखा कि दरगाह के बाहर एक खातून खड़े हो गए, सरकार गरीब नवाज की चौखट पे कह रही है, सरकार गरीब नवाज मुझे अंख्या देना, मुझे अंख्या में रोशनी दो, अंख्या में रोशनी। अब देख लिए ये काम में चले गए, फिर दूसरे साल आए तो देखा कि एक साल से खड़े होकर मांग रही है, गरीब नवाज इसे दिए ये क्या बात। तो उन्होंने एक तरकीब निकाले और बोले ए खातून गए साल से मैं तुझे देख रही चौखट में खड़को एक ही बात पूछ रही, खाजा क्या दे डालो, खाजा क्या में रोशनी दे दो, लेकिन आज तुझे आखिरी मौका क्या है, आज तुझे आखिरी मौका है, क्या मांगना मांग ले। मैं दरबार के अंदर जाको, हाजिरी देखो, सलातो सलाम पढ़ो, फातिहा देखो, ऐसा का तुझे अंख्या में रोशनी है तो नहीं तो तेरी गर्दन उड़ा, क्या बोले गर्दन उड़ा दो तो तेरी जाको मिलने बैठा का तुझे अंख्या है तो नहीं तो नहीं। तो अभी औरत सोचने लगी वक्त का बादशाह है, कुछ भी कर सकता। तो ये औरत जो है अंदर से जो सरकार गरीब नवाज को पुकारने लगी और कहने लगी गरीब नवाज आज आंखों की तमन्ना नहीं है, आज इसलिए मांग रही हूँ ताकि जो है आज मेरी जिंदगी बच जाए, ताकि मेरा धड़ बच जाए, क्योंकि वक्त का बादशाह कहा है अगर मेरे आंखों में रोशनी नहीं आएगी तो जो है मुझे जान से मार देगा। ऐ सरकार गरीब नवाज कुछ नजरे करम करे। दुआ मांगी जब वो बादशाह हजरत औरंगजेब जब आए मजार शरीफ से बाहर पर खातून से मुलाकात की तो खातून कहने लगी कि अल्लाह का फजल है कि आज मेरे आंखों में रोशनी आ गई। क्या कहा, अल्लाह का फजल है कि आज मेरे आंखों में रोशनी आ गई। तब वक्त का बादशाह भी कहने लगा ऐ औरत जो इतने दिन से तू मांग रही थी, तुझे मांगने का तरीका नहीं मालूम था, तुझे मांगने का ढंग नहीं मालूम था, वो तो देने वाले हैं इंशाअल्लाह जरूर देंगे, लेकिन तू पहले मांगने का ढंग पैदा कर, मांगने का तरीका पैदा कर। जब हमारे अंदर मांगने का तरीका नहीं आता कहां से देंगे। ये तो पहली बात है कि जुम्मा में नमाज दूसरे दिन को में धर्मा जरूरत रखी वो पढ़ लेना है, जुम्मा दिन इंशाअल्लाह जाकर आती कहीं तो जुम्मा दिन वसूल करे रहती है भाई काट डालती ना पानी ना तो भी देवी ना जीतने उस दिन एक दिन जुम्मा पढ़ लेती आज क्या कहेंगे, थोड़ी परेशानी है अल्लाह माथा बंद कर लेना बाबा तो ना देखा नहीं, हमारे घर में इतनी परेशानियां हैं लेकिन हमें सोचते नहीं, हमें जो करनी वो क्या हमें कब तो बिजा अल्लाह की बारगाह में सिर झुकाए तस्बीह पढ़ी कुछ भी हमें करते नहीं और क्योंकि अल्लाह तो देख रहा है हमारे कमाई में बरकत नहीं, हमारी रोजियों में बरकत नहीं, दिल से कुछ तो देखो हमें अल्लाह के बंदे बोलने के लायक नहीं, दिल से सोच को देखे तो यही मालूम होता कब जिंदगी का मुल्ला उठता मालूम। कुछ लोग कहते हैं कि मजार शरीफ में जाने से कुछ नहीं मिलता, तो एक बंदा ऐसा भी बोले भी अजमेर जाना चाहता भी मिलता नहीं, तो एक मौलवी साहब के अगर इसके साथ में पकड़ ले चल बात देखिए। जब अजमेर शरीफ पहुंचे और जो इन्हें बोले रहा था जो मजारा को गए तो क्या भी मिलता नहीं, उन्हें क्या कहना देखने के वास्ते जाता है क्या क्या करा तो देख के गाजी तो उठा को देख के दो मिनट से जब उन्हें पहुंचा कहां पहुंचा अजमेर शरीफ। अब इन्हें नहीं मानने वाला भी जोड़ में हजरत बुला लेगा गए मजार शरीफ का दवा करे सभी करे बातें दिले से करे तो बाहर देखा कि मांगने वाला 500 रुपए मांग रहा था, 1000 नहीं 2000 नहीं क्या नहीं कहते मांग रहा आजा 500 रुपए दे दो, आजा 500 रुपए दे दो, 50 रुपए दिया तो भी मांग लेना, 500 दिया तो भी मांग लेना, उसे जरूरत क्यों नहीं है, सिर्फ 500 रुपए मांग रहा था देखे देखे देखे। अब हजरत गए मजार शरीफ के बाजू में कोई यासीन पढ़ना शुरू करे, लेकिन इन्हें आया था मैं तो भी देखना चाहिए और जाको बोल रहा मैं गया था क्या भी नहीं खड़ को देखा, लेकिन बेचारा बोल रहा आजा 500 रुपए देता, आजा 500 रुपए देता, लेकिन दे नहीं। तो आखिरकार उसे बेजार आया 500 जब में से 5000
ले बार अगले जाते तब वहां पर बैठो मांगने वाला बोला यार सरकार गरीब नवाज तुम्हारी करामत आला है, आज दिले भी तो नहीं मांगने वाले से दिले, जो तुमने मानता नहीं था, जो तुम्हारी दरबार को मानता नहीं था, जो तुम्हारे दरबार में आना नहीं चाहता था, या गरीब नवाज तुम्हारी करामत ऊंची है कि आज उसके हाथ से आने दिले। देने वाले जब आते हैं जब पीर देना शुरू करता है तो पेशाब के वास्ते जो ढेला में इस्तेमाल करते उसे भी सोना बना दो, जब नहीं देने का रहता तो तुम्हें सोना रंग लेने में तुम्हें कुछ पैदा होता। इसीलिए पहले कामना में मांगने का एक तरीका हमारे अंदर पैदा करना। मज़ारों में भी जाओ तो यही इल्तिजा लेकर जाओ कि हम बेद भी नहीं होते, क्या नहीं होता, क्योंकि गौके आर्केस्ट्रा में नहीं जमे हमें लोग, तो आस्थाने में हमें बेद भी नहीं होने, फला दुनिया की बातें नहीं होनी। 3 जगह ऐसा है जहाँ पर हम दुनिया की बातें नहीं कर सकते, एक मस्जिद अल्लाह के घर, दूसरा जो कब्रिस्तान में, क्योंकि कब्रिस्तान में भी दुनियावी बातें नहीं कर सकते, और जो है दूसरा बच्चे उनके दरबार मुस्ताकी होती तो जहाँ तक हो सकता जो तस्बीह हम नाचे वो पढ़ने की कोशिश करें, जो जिक्र होता है वो पढ़ने की कोशिश करें, और इंशाअल्लाह हजरत आ रहे हैं तो वहाँ पर जो बैठे उसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आ जाओ अंदर, इंशाअल्लाह जब आप आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह आधे घंटे में खत्म कर देंगे। तो उससे पहले जो है अफीले नाथखा जो कारेहिली की सरजमीन से आए हैं, जिनसे मेरी मुराद अली जनाब रियाज साहब कहाँ पर भी इंशाअल्लाह आ जाए, उनके नाम शरीफ होने के बाद इंशाअल्लाह हजरत का कुछ जिक्र के ताल्लुक से कुछ बताएंगे इंशाअल्लाह, उसके बाद फौरन जो है जिक्र खारिज हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वो सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वो सल्लम अलैका या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना। जब हुस्न था उनका जलवनुमा, जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदाए बिन देखे, हर कोई फिदाए बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना। एक सिंध अली, एक सिंध उमर, सिद्दीक उधर उस्मान इधर। एक सिंध अली, एक सिंध उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में, जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा।
जिस वक्त हलीमा की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी, जिस वक्त हलीमा की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी, उस वक्त हलीमा दाई के, उस वक्त हलीमा दाई के घर पर का आलम क्या होगा, घर पर का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जब उनके गदा भर देते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाने की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाने की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा, मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन। चाहे तो इशारों से अपनी, चाहे तो इशारों से अपनी कायाए पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपनी कायाए पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, ये शान है उनके गुलामों की, तो सरदार का आलम क्या होगा, सरदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन। सुन सुन के सहाबा की बातें, सुन सुन के सहाबा की बातें, कुफार मुसलमान होते थे। कौन कौन सहाबा की बातें कौन मुसलमान, सुन सुन के सहाबा की बातें, कुफार मुसलमान होते थे। फिर मेरे रसूले अकरम का, फिर मेरे रसूले अकरम का गुफ्तार का आलम क्या होगा, गुफ्तार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। तैबा से हवाएं आती है, तैबा से हवाएं आती है, इस दिल को सुकून मिल जाता है। तैबा से हवाएं आती है, इस दिल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है, इस पार का जब ये आलम है, तो उस पार का आलम क्या होगा, उस पार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली। मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। माशाअल्लाह हमारे रियाज में जो बेहतरीन अंदाज में नबी शरीफ सुना रहे थे। आखिर जिस लम्हे में प्यार था लम्हा आ ही गया। तो आप और हमारे दरमियान जो है एक बेहतरीन मुफर्रिद खुसूसी आलिम नबी फाज़िल सूफी बासबाब हज़रत मौलाना इमरान नज़वी साहब हम लोगों के दरमियान में इंशाअल्लाह वो खिताब फरमाएंगे। तो उनके खिताब जो है मैं जहाँ तक सुनता हूँ मेरा दिल यही कहता है कि इनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, इनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, बच्चे तो बच्चे बूढ़ों ने जवानी देखी। सुभान अल्लाह। और हज़रत से यही गुजारिश करूँगा कि चलाओ होती है तुम्हारी कमाल में, किसी के आँख की जादू आपकी जुबान में। तो इंशाअल्लाह जितना हो सकता है हमें दीनी मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह जिक्र का आगाज हो जाएगा। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाकिरीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों शमे नबूवत के परवानों औलिया यमत के जानिसारों काबिले कदर बुजुर्गों अज़ीज़ी नौजवान साथियों प्यारे इस्लामी माँ और बहन, खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, इसके मुताबिक कुछ कहने और सुनने से पहले हमारा मिलकर अपने आका नामदार मदीने के ताजदार गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका आमिना के लाल अब्दुल्लाह की आमिना का तारा बेयारों के यार बेमददगारों के मददगार जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक की बारगाह में अदब व एहतराम के साथ शुक्र बजा लाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे, आपको और हम तमाम को अपना जिक्र खैर करने के लिए एक जगह पर इकट्ठा फरमाया। अल्लाह की दी हुई तौफीक से हम लोग यहाँ पर उस अल्लाह का जिक्र करने के लिए इकट्ठा हुए। उसके बाद शुक्र अदा करें रहमत आलम
सरवरे कायनात फखरे मौजूदात आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कि उनकी नजर करम से हम उनकी नात पढ़ने और सुनने की जो एक किरदार थोड़ी देर पहले यहाँ चला, हमने नात पढ़ा नात सुना, तो आका ने हमें अपनी नजर करम से ये तौफीक अता फरमाई कि हम आका की नात पढ़ने और सुनने वालों में हम लोग शामिल हो चुके हैं। दो चीज। अब तीसरी बात मैं खुसूसियत के साथ हाफिज वक़ारी सलीम रज़ा साहब का दादी का शुक्रगुजार था और यहाँ के जो खादिम हैं उनका और मौलाना अहमद रज़ा साहब जाई साहब का और आप तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार था कि आपने इस नेक काम में हम लोगों को भी शिरकत की दावत दी और हम शरीक हुए। मैं इसके लिए आप तमाम का शुक्र अदा करता हूँ। तकरीर कल जुमा है, आप इमाम साहब की तकरीर कल जुमा में सुनेंगे। नाते मनकबत आप सुन चुके हैं। मैं बस थोड़ी चंद बातें जिक्र के ताल्लुक से बताकर अपनी बात को खत्म करूंगा, फिर इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे, सलात सलाम दुआ फातिहा जो भी होगी आज जो चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो है जिक्र। वो चीज है जिक्र। इबादत, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये चार चीजें इबादत में शामिल हैं और इन चार चीजें एक आदमी पर उसी वक्त फर्ज होती हैं जब वो पहली चीज कलमा पढ़े। बिना इस्लाम के कितने फर्ज? 5। पहला कलमा पढ़ना, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा रखना, चौथा हज करना, पांचवा माल का ज़कात देना। इसमें सबसे पहला फर्ज कौन सा है? कलमा। पहला कलमा पढ़ने के बाद नमाज फर्ज होती, रोजा फर्ज होता, हज फर्ज होता, ज़कात देना। कलमा पढ़ने से एक आदमी, एक इंसान दायरे इस्लाम में शरीक होता है, यानी कि मुसलमान। कलमा पढ़ने के बाद में मुसलमान होता और मुसलमान होने के बाद उसके ऊपर नमाज फर्ज है। अगर कलमा नहीं पढ़ा तो नमाज भी फर्ज नहीं, रोजा भी फर्ज नहीं, हज भी फर्ज नहीं। तो ये 5 फर्जों में 4 फर्जें जो है नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये इबादत है और उसमें पहला फर्ज जो कलमा है वो कलमा जिक्र अल्लाह है। पहली चीज क्या हुई है? जिक्र। जिक्र करने के बाद हम दायरे इस्लाम में आए और इस्लाम में आने के बाद 4 फर्ज हमारे ऊपर। तो हमें मुसलमान बनाता ही है ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र। सुभान अल्लाह। तो जिक्र का मर्तबा मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि पहले चीज है जिक्र, बाद है इबादत। जिक्र करने से मुसलमान होता है, मुसलमान होने के बाद 4 फर्ज होते हैं। तो अब ये बोलो कि नमाज पहले की कलमा पहले, कलमा पहले। और कलमा क्या है? जिक्र। कलमा क्या है? जिक्र। अच्छा, कलमा जिक्र है तो फिर करने वाले को सुनाना। जिक्र चुपके कहीं दीवार पे लगा देना, वो जिक्र नहीं होता। जिक्र कोई करे तब जाकर वो जिक्र होता। मैं कोई चीज पढ़ूं तो वो मेरा पढ़ना जिक्र होता, ठीक है नहीं? अब ये कलमा जब जिक्र है तो फिर इसका करने वाला कौन? इसे पहले किसने किया? ये कलमा जब जिक्र है तो इसे कौन किया? तो बस छोटी बात बता दूं, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र मुस्तफा ने किया और मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र है और वो ला इलाहा इल्लल्लाह किसने किया? अल्लाह के रसूल ने किया। अल्लाह की तारीफ की, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है वो अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की जिक्र मुस्तफा की तरफ से और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो ये पहला जिक्र वो जिक्र है जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक चीज हो गई, समझ आ गई? इसे और थोड़ा हल्का करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला नमाज,
नहीं पढ़ता। अल्लाह नमाज पढ़ता है? अल्लाह ताला रोजे रखता है? अल्लाह ताला ज़कात देता है? अल्लाह ताला हज करता है? नहीं करता। हज अल्लाह के घर का किया जाता है, इंसान करते हैं। ज़कात माल की इंसान देता है, रोजा इंसान रखता है, नमाज इंसान पढ़ता है। ये चार इबादतें ऐसी हैं जो अल्लाह नहीं करता, लेकिन जिक्र एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सवाल पैदा होता है कि जिक्र जब अल्लाह करता है तो किस चीज का जिक्र करता है? दलील कुरान शरीफ अल्लाह की पाकीज़ा किताब है। अल्लाह ताला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह का मतलब बेशक अल्लाह ताला, व मलाइकतहु और उसके सारे फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, अपने नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। और तमाम जिक्रों में सबसे बड़ा जिक्र जो है वो नबी पर दुरूद पढ़ना है। और वो इसलिए बड़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला पहले पढ़ता है, पहले खुद पढ़ता है, फिर पढ़ता ही नहीं, खुद उसने ये कहा भी है कि बेशक अल्लाह ताला, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला, व मलाइकतहु, उसके तमाम मलाइका, युसल्लूना अलन नबी, दुरूद पढ़ते हैं अपने नबी पर। तो दुरूद जो है वो जिक्र है, तमाम जिक्रों में अफजल जिक्र दुरूद का है। और वो इसलिए भी है कि वो रसूल पर पढ़ा जाता है, और जब रसूल पर पढ़ने की जो बात आई तो सबसे पहले अल्लाह पढ़ता है, फिर मलाइका पढ़ता है, और उसके बाद लोगों से कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अपने नबी पर खूब दुरूद और सलाम पढ़िए। तो जिक्र ये ऐसी चीज है कि जो सबसे पहले अल्लाह करता है, फिर मलाइका करते हैं, और उसके बाद हमें करने का हुक्म दिया जाता है। आज उस हुक्म पर अमल करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और नबी पर दुरूद पढ़ के हम जिक्र करने वालों में शामिल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक चीज समझ आएगी, तीसरी चीज समझ, जिक्र के ताल्लुक से दूसरी बात नहीं करना, क्योंकि पोस्टर मैंने देखा कि यहाँ पर महफिले जिक्र लगाया गया, पोस्टर में महफिले जिक्र लगाया गया, तो बात जिक्र की करेंगे। दूसरा जब वक्त आएगा, मिलाद की बात आएगी तो मिलाद पे करेंगे, 11वीं शरीफ का मौका आया तो सरकार उससे पाक की शान बयान करेंगे। जब 6ठी शरीफ की बात आई तो गरीब नवाज की शान बयान करेंगे। जो भी वक्त आएगा इंशाल्लाह उस वक्त पे वो बोला जाएगा। आज यहाँ महफिल है जिक्र की, तो जिक्र को समझो कि जिक्र का रुतबा और मर्तबा क्या है, जिक्र की फजीलत क्या है, जिक्र का मकाम क्या है, उसके फायदे क्या है। हर इंसान फायदे के पीछे, कौन भी क्या भी करे, धंधा करने वाला फायदे का सोचता है, तिजारत करने वाला, ज़िराअत करने वाला, कौन भी क्या भी करता है तो वो अपने फायदे का सोच करता है। आज तुम्हें लोग यहाँ इकट्ठा हैं, जिक्र करने के लिए बैठे हैं, तो एक ज़हन में बात आती है कि जिक्र करने से फायदा क्या है, कि जिक्र करना, नमाज पढ़ ले नहीं है 5 टाइम की, रोजा रख ले नहीं है, जिक्र अलग करना क्या। अब ये एक नई इबादत शुरू होती है, ये पहली इबादत है जो देर से शुरू होगी। और वो मैंने पहले बता दिया कि पहले जिक्र है, जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उसके बाद सारी इबादत है, ठीक है। अब मैंने कुरान शरीफ की एक आयत है, सूरतुल बकरा की, कुरान शरीफ का एक दूसरे पारे में ये आयत मौजूद है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अज़कुरूनी अज़कुरुकुम, इसका माना ये है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब इसे यूं समझो, हमें खेड़े वाले समझेंगे। रब ने कहीं ये नहीं कहा कि तुम नमाज पढ़ो मैं नमाज पढ़ूंगा, रब ने कहीं ये नहीं कहा तुम मेरे लिए रोजा रखो मैं तुम्हारे लिए रोजा रखूंगा, रब ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए ज़कात दो मैं तुम्हारे लिए ज़कात दूंगा, या तुम मेरे लिए हज करो मैं तुम्हारे लिए हज करूंगा। पूरे कुरान में हाँ ये चीज है कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। सुभान अल्लाह। और कुरान शरीफ में मौजूद है, कुरान की बात बता रहा हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और इसे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने यूं फरमाया कि तुम जमीन की निचले में तुम मेरा जिक्र करो, आसमान की बुलंदियों पर मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम लोगों के बीच में बैठकर मेरा जिक्र करो, मैं फरिश्तों को अपने साथ में उठाकर तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मेरा जिक्र एक बार करो मैं तुम्हारा जिक्र 70 बार करूंगा। सुभान अल्लाह। तुम मेरा जिक्र एक बार करो
मैं तुम्हारा जिक्र 70 बार करूंगा। अब इसे वाकयात की रोशनी में समझना है तो सुनो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी, एक बार इन्हों मदीने शरीफ से निकलते मक्का शरीफ जाने के रास्ते खाने काबा को जाते, खाने काबा का तवाफ करने, हज करने या उम्रा करने निकलते। मदीने शरीफ से पैदल चलते 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 पहाड़ी इलाका आता, बहुत ज्यादा बालू के पहाड़ हमला गया, तो वहां गुजरते 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 जो है एक मकाम आता है, एक झाड़ आता है। एक झाड़ के नीचे एक बुजुर्ग ज़ईफ आदमी बैठ कर अपनी चादर ओढ़े ओढ़े हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते रहते। तो वो ज़ईफ इंसान इनकी पहचान को बोलते हैं कि जुबैर कहां जा रहे? तो उन्होंने बोले मैं काबा शरीफ जा रहा हूं। कहा काबा शरीफ जाने के लिए क्यों जा रहे हो? कहा मैं अल्लाह के घर का तवाफ करने के वास्ते जाते। साहबे रसूल तीनों बुजुर्ग यहाँ बैठे, तो उन्होंने एक बात बोले, क्या कि वहां जाकर काबा शरीफ का तवाफ करने से अच्छा है तू मेरे साथ बार तवाफ कर ले, अल्लाह ताला तुझे वो सवाब अता फरमाएगा। अभी दूसरा गुस्सा आता है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी नेक काम को जा रहा है तो उसे बुला कर आए, तो वहां भी जा रहा नेक काम करने वास्ते हज करे बोले। हम बोलते हैं कि आपने क्या कहा? काबा का तवाफ इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह ताला का घर है और हुक्म यह है कि अल्लाह के घर का तवाफ। तो मैं अल्लाह के घर का तवाफ करना छोड़ूं, तुम्हारा तवाफ क्यों करूं? तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि जुबैर बेशक वो अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ एक मर्तबा कहा है कि ये मेरा घर है। अल्लाह ताला रोज नहीं बोलता ये मेरा घर, ये मेरा घर, ये मेरा घर, ये मेरा घर। अल्लाह ने सिर्फ एक बार जब काबा बनकर तैयार हुआ तब एक बार अल्लाह ने कहा कि ये मेरा घर है, लेकिन अपने हर बंदे को सुबह से शाम तक 70 मरतबा पुकार कर कहता है कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है। एक तरफ काबा अफजल इसलिए कि अल्लाह ने उसे अपना घर कहा, वो बड़ा है, लेकिन अपने हर बंदे को सुबह से शाम तक 70 मरतबा पुकारता है कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है। तो अब बोलो 70 बड़े की एक 70 बड़े, और वो बड़े इसलिए कि पुकारने वाला परवरदिगार है। और यहाँ जो नसीहत है वो ये है कि मुसलमानों, जब तुम्हें तकलीफ में लाने वाला, तुम्हें पैदा करने वाला परवरदिगार तुम्हें रोज में 70 मरतबा याद करता है, अब तुम ये बताओ कि तुम उस परवरदिगार को कितने मरतबा याद कर रहे हैं? नहीं याद किया। पहले तो ये था कि आज़ान होती थी तो टीवी हाफ हो जाती थी, अब आज़ान होती रहती तो टीवी चलते रहते, साउंड कम होता। अब वो साउंड कम होने के दिन अभी चले गए, अब टीवी भी चलते रहती है और साउंड भी आते रहता, आज़ान भी होते रहते और टीवी भी चलते चलते। अब वो बंद होने का दौर चलेगा, बंद होने का कम करता है। समझ में आया? दिल चाहा साउंड कम कर लिया, बच्चे रोती है तो साउंड और ज्यादा कर दिए कि आज़ान तो रोज सुनते रहते, टीवी ठीक है। आज वो शऊर हमारे अंदर अज़ा में नहीं है। नमाज तो पढ़ो, जाग पढ़ना तो बहुत बात की बात है नहीं। अब हमारी मुसलमानों के अंदर जुम्मा पढ़ने वाले कितने जने हैं? जुम्मा से जुम्मा। ईद पढ़ने वाले कितने जने हैं? साल में कभी 2 ईद की नमाज पढ़। उसमें खुशी इस बात की होती है कि नमाज भी पढ़े 5 वक्त की, अज़ान भी सुने, और फिर उसके बाद जब भी एक ऐसा मौका मिल जाता है जिक्र करने का, या 11वीं शरीफ में या मीना शरीफ में या छठी शरीफ में जाने का, और वहां पर जाकर जब अल्लाह का जिक्र करने का जब मौका मिलता है तो मुसलमान ऐसे मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब जाना थोड़ी देर, कितनी भी मुश्किल हो, थोड़ी देर बैठकर अल्लाह का जिक्र कर लें, क्योंकि जिक्र में सिर्फ अल्लाह का नाम पढ़ा जाता है, अल्लाह की सिफात बयान किए जाते हैं। जिक्र अली के अब कुछ लोगों के दिल में यह है कि हमारा दरगाह है उनका जिक्र करते हैं, कौन की मुरीद है तो अपने पीर का जिक्र करता है, कौन की खलीफा है तो अपने मुर्शिद का जिक्र करता है। नहीं, तुम दरगाह में करो जिक्र परवरदिगार की जाती है। तुम घर में करो जिक्र परवरदिगार की, मस्जिद में करो तो तुम जिक्र परवरदिगार की, तुम जहां कहीं भी करो, जगह नहीं देखा ये जाएगा कि काम क्या हो रहा है, और जहां भी जिक्र होता है वो सिर्फ परवरदिगार की जिक्र होती है, परवरदिगार का नाम लिया जाता है। नात जब होती है तो वो सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की नात पढ़ी जाती है, मनक़बत पढ़ी जाती है तो वो सिर्फ पाक की शान में पढ़ी जाती है, गरीब नवाज की शान में पढ़ी जाती है। जिक्र किसी और दूसरे का नहीं किया जाता, और दूसरे का अगर
हम जिक्र करेंगे तो उसे जिक्र नहीं कहा जाता है, उसे या तो यानी तज़किरा कहा जाता है, यानी तो चापलूसी कही जाती है। लेकिन अल्लाह के नाम को बार-बार कहोगे तो उसे दूसरा नाम दिया ही नहीं जाता, उसे सिर्फ जिक्र परवरदिगार कहा जाता है। और खुशी की बात यह है कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी है कि हम यहाँ पर इकट्ठा होकर उसका जिक्र करें। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर उन्होंने यही कहा कि अल्लाह अपने बंदे को सिर पर मर्तबा बताता है, मेरे बंदे अल्लाह तुम्हारा जिक्र कर रहा है और तुम्हें उस अल्लाह का जिक्र करने से पीछे हटते और ये सोचकर हटते हो कि इससे फायदा क्या है। इससे बड़ा फायदा और क्या होना कि जिन्हें बनाया उन्हें रोज सुबह से शाम तक 70 मर्तबा तुम्हें पुकारता है, और जब उन्हें एक बार भी पुकारता नहीं, जब भी उन्हें पुकारता नहीं, जब भी उन्हें हमारा तज़किरा करता, जिक्र करता नहीं, तो उससे एक बला और एक परेशानी खत्म हो जाती है। उसके साथ अगर हमें भी पुकारे तो उन्हें वजद में आता है और फिर फरिश्तों से क्या कहता मालूम, ये फरिश्तों आओ आओ तुम गवाह रहना, ऐ फरिश्तों तुम्हें गवाह रहना, देखो मैं जिस बंदे का आसमान पर जिक्र कर रहा हूँ वो बंदा जमीन पर मेरा जिक्र कर रहा है, लिहाजा मुझे उसका जिक्र करना पसंद आया और मैंने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह, मैं उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। देखो मैं बार-बार हर जगह जहाँ कहीं भी जाता हूँ मैं एक बात बहुत बोलता हूँ, हमारे लोगों की बात क्या बोलता हूँ कि अल्लाह ताला को बख्शने के लिए एक बहाने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, बेशक क्या है, बख्शने के वास्ते सिर्फ एक बहाने की जरूरत है। कोई एक बहाना उसे पसंद आया तो उसने एक बहाने के सदके उन्हें मग़फ़िरत फरमा दी। बेशक सुभान अल्लाह। और वो चीज मैं समझा देता हूँ, एक छोटा वाकया बताता हूँ, सुनेंगे? सुनने का शौक है? मैं तो सुबह को जुमा इमाम साहब मैंने सुबह जुमा पढ़ा था, हालांकि मैं भी एक मस्जिद का इमाम मुझे जुमा पढ़ा था, हजरत भी जुमा पढ़ा था। अगर जुमा का मसला है तो फिर बात खत्म करेंगे, जिक्र करेंगे। अगर कुछ सुनना है, सुनने की अगर शौक रखते हैं तो इंशाल्लाह फिर बात बढ़ेगी। सुनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा कह दो एक बार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह है ना, ये अल्लाह का नाम है। सुभान अल्लाह ये अल्लाह का नाम है। इसका सवाब मालूम है, इसका सवाब ये है कि एक आदमी जमीन के ऊपर एक बार कह दे सुभान अल्लाह तो अल्लाह ताला फरिश्तों को बुला के बोलता है कि फरिश्तों एक दरख्त लो छाड़ और इसे ले जाकर जन्नत में लगाओ। फरिश्ता वो दरख्त ले जाकर जन्नत में लगाता है, वो दरख्त जो है बड़ा होकर फलता है और जन्नत का जो दरख्त है वो कभी सूखता भी नहीं और उसे दूसरा कोई भी जाकर काट भी नहीं सकता। कब तक? क़यामत तक। क़यामत तक जो है जन्नत के अंदर का झाड़ कोई काटता भी नहीं और वो झाड़ सूखता भी नहीं। उसे फायदा क्या है? इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा जमीन के ऊपर अपने परवरदिगार की तस्बीह एक बार सुभान अल्लाह कहेगा तो अल्लाह ताला उसके नाम से जन्नत में झाड़ लगाता है और झाड़ में जितने टहनियां, हर टहनी में शाख और शाख में पत्ते होते हैं और हर पत्ता अल्लाह की तस्बीह सुभान अल्लाह पढ़ता रहता है और जितने पत्ते अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं उनका सवाब उस इंसान को अता फरमाता है। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस मालूम है ना, 10,000 रुपए ऐसा लगाओ, हर साल को 12,000 की, 15,000 की, 20,000 आते हैं। हमें खुश होकर लगा देते हैं, कई को बेनिफिट है। और ये सुभान अल्लाह एक ऐसा इंश्योरेंस है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसके ज़ामिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके ज़ामिन मुस्तफा हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह के कोई बंदा एक बार अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है सुभान अल्लाह तो उसके नाम से जन्नत में दरख्त लगाया जाता है और दरख्त में जितने पत्ते होते हैं हर पत्ते अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं और उसका सवाब उस इंसान को दिया जाता है जो अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ता है। सुभान अल्लाह, ये चीज है जिक्र, समझ में आ गया? अब मैं तुमने एक बात बताया क्या तो बहाना अल्लाह को बख्शने के वास्ते होना तो क्या बहाना, एक बहाना मैं बताता हूं। एक देहात का खेड़ा, एक खेड़े में एक आदमी था, उन्हें था शराबी, शराब पीता था, बहुत शराब पीता था, कभी नमाज नहीं पढ़ता था, कभी इबादत नहीं करता था, कभी ये नहीं करता था, सारे चीजों के अंदर से खराबियां थे, बहुत बड़ा शराबी था, कभी नमाज को नहीं जाता था। उसकी बीवी उसे बार-बार बोलती थी तो इतना शराब पी को मर रहा, तेरा हशर क्या होता है, तू इतना खराब पी को मर रहा, कभी जिंदगी में जाकर अल्लाह का सजदा नहीं करा, तेरा हशर क्या होता है, तेरा हशर क्या होता है। ये चला हत्ता इनकार चलते चलते वो बीमार हुआ, फिर उसके बाद उसका इंतकाल हो गया तो उसकी जनाजे की नमाज को इमाम साहब भी नहीं, मौलवी साहब भी नहीं,
मौलवी साहब जाना चाहने हला बेनी उन्हें होता बड़ा शराबी मुझे रोज गालियां देने जाता था, मैं उसकी वसूल देता नहीं। इमाम साहब क्या बोले, मैं उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता नहीं, जब भी जाता था मैं छेड़ता था या गालियां देता था या कुछ करता था ही नहीं। बहुत बड़ा गुनाहगार इंसान, मैं ऐसे की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। हो गया। अब उसकी बीवी क्या कहते हैं, अब मोता तो घर में रहेगा, चाहे बीवी रहे चाहे अम्मा रहे कोई रहे, गड़ना मरेगा। अब उन्हें क्या करते, जाते जाते दो से एक चार किराए वाले आपको लगा पैसे देखो कि भाई दो ये गड़ा काढ़ो मेरे दफन दफन कुछ पैसे उनको देते, देने के बाद अब वो जाते जाको अब उसे तदफीन करना, अब उन्होंने कपड़ा गिपड़ा ले लेगा, पानी गिनी गर्म कर करके अचानक जो है उस जगह पर एक पाए के बहुत बड़े बुजुर्ग की आमद होती है। वो बुजुर्ग कौन बोले तो 40 साल से चिल्ला बटवा रहे थे। कितने साल? 40 साल से एक पहाड़ की चोटी के ऊपर, पहाड़ की बुलंदी को जाकर उन्होंने अल्लाह के जिक्र में रहते, अल्लाह के जिक्र में उन्होंने 40 साल में कभी नीचे उतर को नहीं आ रहे। क्या क्या की छोड़ जाता था 40 साल में, तहस नहस वगैरह था यहाँ, लेकिन उन्होंने उतर को आकर यहाँ पे उस दिन उन्होंने पहाड़ से उतर को आ गए। उतर को आपको गाँव वाले आपको उसके घर का एड्रेस पूछते, घर के ने बुला लगे तो 4 अपना घर को रखी, बीवी उसकी रोते रहते उन्हें मर को रखा। तो वो बुजुर्ग क्या करते हैं, उसकी जनाजा उठा ले आते हैं, खुद वो बुजुर्ग जो है पानी नहाते और फिर उसके बाद जो है बोलते हैं कि शहर में जो खाली जगह वहां ले चलो, आज उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा। एक अल्लाह के वली, एक अल्लाह के मुकर्रब वली जो दुनिया से रिश्ते नाते सब खत्म कर दो, अल्लाह के जिक्र में लगे। अब अल्लाह का जिक्र करते करते वो जिसकी जनाजे की नमाज पढ़ने आते, शराबी जिसकी जनाजे की नमाज पढ़ने गांव का मौजूद इमाम नहीं मान रहा, अब ऐसे की जनाजे की नमाज पढ़ना। अब गांव में बात मिल जाती है, फलानी बुजुर्ग आ गई, फलानी बुजुर्ग आ गई, अल्लाह का हुजूम जम जाता है। अब इन्हों जाती जनाजे की नमाज पढ़ती, दफनाती, दफनाने के बाद सब चले जाते, चले जाने के बाद वो बुजुर्ग जो है उसके घर को जाते, वो जो मर्द मारा था मारा मरिया उसके घर को जाती, जाकर उसकी बीवी से बात करती, बात करके पूछती कि बेटा जरा मुझे ये बता कि इसका दिन और इसकी रात कैसे गुजरती थी, इसका दिन और इसकी रात कैसे गुजरती थी, इसका कौन सा अच्छा काम है जो अल्लाह को पसंद आया और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उसकी जनाजे की नमाज पढ़ूं। काम ऐसा क्या किया उन्हें कि अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म आया और 40 साल से मैं अपना चिल्ला नहीं तोड़ा, आज इसके लिए मुझे अपने चिल्ले से ऊपर आना पड़ा और इसकी जनाजे की नमाज पढ़ाना पड़ा, मैं करता क्या था। तो उसकी बीवी ने इरशाद फरमाया कि इन्हें सुबह उठता तो शराब पीता, वाइब्रेशन वो आदत पड़ गई तो बिछाने के लिए रोमांस को देख बैठा समझ में आया, उठते गए तो पीना देखता था पाप का कि सुबह शराब से होती, दिन भर शराब में रहता, शराब नोशी में रहता, रात को घर को आता तो शराब में रहता, कभी नमाज ना पढ़ता, कभी कोई नेक काम इसके हाथ से नहीं होता था। हाँ, इसके 2 काम जो मुझे पसंद है, शौहर के बारे में बीवी बोलते 2 काम जो मुझे पसंद है वो ये थे कि जब रात के तिहाई हिस्सा गुजरने के बाद जब ठंड होती थी तो ठंड की बुनियाद पर शराब का नशा खत्म होता, तो शराब का नशा जो खत्म होता तो फौरन उठता, मुंह हाथा पामा धुलता और अपना सर सजदे में रखकर अल्लाह से फरमाता कि या अल्लाह रात की तारीकी में मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी तौबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात में किसी को मालूम था, इमाम साहब को खाली पूरे अल्लाह दादा मालूम था, मौजूद साहब के घर में रहता थी, भागो वाले मालूम था उसकी खराबी, लेकिन परवरदिगार को मालूम थी उसकी अच्छाई। सुभान अल्लाह। इन्हें दिन के शौक और शुऊर नहीं थे इसके पास, लेकिन रात में तौबा की तरफ उसके दिल में थी। रात में जो है वो गिड़गिड़ाता रोता कि या अल्लाह मैं इस नफ्स के धोखे में आ गया, सारा दिन मैं गुनाह करता हूँ, या अल्लाह मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है, मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है, कैसे कैसे आपको बख्श दिया, ऐ बख्शने वाले परवरदिगार, मैं तौबा करता हूं, मेरी तौबा कबूल फरमा और मेरी मग़फ़िरत फरमा। एक काम ये था कि रात में जब भी इसे नींद नशा होती ये इस्तिग़फ़ार करते रहता, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, रात में ये पढ़ता था। और दूसरी बात ये है कि मेरे घर में एक बच्ची है, वो बच्ची यतीम है, उसके माँ बाप नहीं है, वो अपने बच्चों से ज्यादा उस बच्ची से मोहब्बत करता है। उसका नेक काम क्या बोले तो उसके खुद के 2 बच्चे थे, एक बच्ची उसे यतीम मिली थी जिसके माँ बाप नहीं थे, वो बच्ची को लेकर आया और वो बच्ची को बड़े प्यार से पालता था। वो यतीम बोलकर नहीं सोचता था अपने बच्चों का ख्याल थोड़ा कम भी हो जाए, लेकिन बच्ची यतीम का उसे ख्याल कभी भी कम नहीं होता था।
वो यतीम बच्ची से बड़ी मोहब्बत करता। दिन में घर से निकलता तो वो बच्ची को बड़े प्यार से बात करके निकलता। जब रात में आता तो पहले उससे मिलता और उसे कहीं क्या पी क्या होता करके उसकी तबीयत, उसका कपड़ा उसका लगता। वो बच्ची से बड़ी मोहब्बत करता था। ये दो काम, रात में तौबा करना और दिन में यतीम बच्ची से मोहब्बत करना, ये दो काम जो है मेरे पसंद है। तो इतने में उस बुजुर्ग ने कहा, आदमी को बख्शते इससे बड़ा बहाना क्या चाहिए। परवरदिगार को बख्शने के लिए बहाने, अल्लाह को ये काम पसंद आ गया कि वो यतीम बच्चों से मोहब्बत कर रहा है। अल्लाह को यही जरिया था। रब ने इरशाद फरमाया कि आज बख्शे हुए लोगों में से एक इंसान पर है जिसके गांव वाले नमाज नहीं पढ़े, लिहाजा मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, जाओ उसे हुजूर दो, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ो, इसलिए कि वो बख्शे हुए लोगों में शामिल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो आदमी की बख्शिश की सर्टिफिकेट कौन भी नहीं दे सकता, लेकिन उस बुजुर्ग ने उसके जनाजे की नमाज के साथ ही बता दिया कि ये बख्शे हुए लोगों में से है, इसीलिए अल्लाह ने मुझे उसकी जनाजे की नमाज पढ़ने भेजी है। तो मैंने बताया बहाना क्या चीज है, बहाना। अल्लाह ताला को तुम्हारी जिंदगी का कोई ये नेक काम भी पसंद आ गया ना, तो यूं समझो कि दुनिया भी सवर जाती है। सुभान अल्लाह। आज हमारा उतनी दूर से सफर करके यहाँ तक आना, रात में यहाँ जागना, 10-11-12 बजे जागना और यहाँ विजिट करना, उसकी बस ये क्या है कि बस हमारी जिंदगी में देखो बहुत शाम आती है। अब तक बहुत शाम चली गई, अभी बची है जिंदगी में शाम तो रोना था। हर शाम तो हमें जिक्र नहीं करते, लेकिन जिक्र की कोई एक शाम परवरदिगार को पसंद आ जाए तो बस अल्लाह तबारक व तआला हमें भी बख्शे हुए लोगों में शामिल कर। सुभान अल्लाह। और कितना छोड़ा सोना आदमी को क्या होगा, क्योंकि घर बनाओगे तो छोड़ जाओगे, जो कुछ भी कमाओगे वो छोड़ जाओगे, जितना भी बनाओगे वो छोड़ जाओगे, नाम बनाओ, शोहरत बनाओ, मकाम बनाओ, ताकत बनाओ, क्या भी बनाओ, सब छोड़ कर जाओगे। लेकर क्या जाओगे, लेकर तो सिर्फ परवरदिगार का जिक्र लेकर जाना है। और यही चीज है कि जो हमारी बख्शिश है। और हमें जिक्र में करते क्या, पहला सवाल आ जाता है, जिक्र में हमें करते क्या है। जिक्र में पहली चीज है, हम पहला जिक्र ही करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। पहला जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि सारे जिक्रों में सबसे बड़ा जिक्र जो है वो कलमे का जिक्र है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हमें पढ़ना बहुत आसानी से पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह। वजू रंदे, वजू नहीं रंदे, उसूल रंदे, उसूल नहीं रंदे, कुल्ली करे रंदे, कुल्ली नहीं करे रंदे, हमें बड़े आसानी से पढ़ डालते ला इलाहा इल्लल्लाह। ये एक सेकंड भी नहीं लगता ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना। लेकिन ये ला इलाहा इल्लल्लाह इतना जो आज हमें बड़ी आसानी से पढ़ते रहे, इसका मर्तबा मालूम है। हमें क्या करते, पहला फर्ज कलमा पढ़ना, कलमा क्या करते, ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना मालूम है। इसका मर्तबा मालूम है, इसका रुतबा क्या मालूम है। अच्छा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कितने दिन में बजा ये मालूम है। आज अगर कि हमें ये लिखना करते, पेन भी पेपर मिल जाते, ला इलाहा इल्लल्लाह चाहे घिरा खींचा तुरंत करता, बड़ी आसानी से लिखता है कि नहीं। लेकिन ये ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लामा बयान है 70,000 साल में एक बार लिखा गया ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका रुतबा और मतलब 70,000। जब अल्लाह ताला दुनिया बनाया, दुनिया बनाना जब चाहा तो सबसे पहले अल्लाह ने अपने नबी के नूर को बनाया। अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को बनाया और हुजूर के नूर से अल्लाह ताला ने लौह महफूज बनाया। लौह का मतलब होता है कलम, लौह। ये कलम जब बना, अल्लाह ने जब हुजूर के नूर से कलम बनाया तो कलम को हुक्म दिया क्या है, कलम लिख। जब अल्लाह ने कलम बनाया, कलम बना तो कलम को हुक्म दिया लिख। तो कलम ने कहा कि परवरदिगार ने क्या लिखा, कहा आज से लेकर आखिर तक, अज़ल से लेकर अबद तक, शुरू से लेकर आखिर तक जो कुछ भी दुनिया में होगा वो सब लिख। कितने जने दुनिया में आती, कितने दुनिया में जाती, क्या करती, क्या खाती, क्या पीती, कितनी आसानी, कितनी मुश्किल, कितनी परेशानी, कितनी सेहत, कितनी बीमारी, ये जो कुछ भी इंसान की जिंदगी में है कुदरत के कलम ने लिख दिया। कुदरत का जब कलम लिख दिया
तो फिर परवरदिगार ने इरशाद फरमाया ये तो सबकी हाला वाला तो लिख दे लेते हैं, फिर लिख। तो कलम ने कहा कि मौला क्या लिखा? कहा लिख ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कलम ने 70,000 साल लगाए सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखने में। कितने साल? 70,000 साल लगाया ला इलाहा इल्लल्लाह लिखने में। फिर जब वो खत्म हुआ, 70,000 साल खत्म हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा हुआ, फिर कलम अदब से खड़ा हुआ। रब ने इरशाद फरमाया, तो अल्लाह से कलम ने पूछा कि बोला आप क्या लिखूं? कहा लिख मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलम को जब अल्लाह ने कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख, तो कलम जब मीम लिखा, क्या लिखा? मीम। कलम के ऊपर वजद तारी हुई, बेहोश हुआ, जमीन पर गिर गया। कलम नहीं लिख पाए, मोहम्मद का मीम नहीं लिख सका, बेहोश हुआ, जमीन पर गिर गया। परवरदिगार ने उसे फिर हयात बख्शी, फिर उससे ताज़ीर और तौफीक पैदा फरमाई, तो कलम तैयार हुआ और फिर कलम ने लिखना शुरू किया। लिखते 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 70,000 साल में कलम ने लिखा। 1400 साल, 70 140 में 70,000 बोले तो 1400 साल में पूरा कलमा लिखो तैयार हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसे लिखने फिर कलम ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, क्या इतनी लंबी हयाती का कोई आदमी होगा? इतनी लंबी हयाती वाला, ये लिखने में 1400 साल लगा देगा, तो अब इसे पढ़ने वाला, इसे लिखने वाला 1400 साल वाला भी कोई होगा? तो फिर इरशाद फरमाया कि ये जो कलमा है ये मेरे आखिरी नबी का कलमा है, और ये कलमा मैं आखिरी नबी की उम्मत को अता फरमाऊंगा। अब ये सदी कितनी है? कितनी सदी है? 1400। 1440 पर 5 चल रही है ना, हिजरी मालूम नहीं, जो सदी है 1400 सदी चल रही है, 1440 पर 5 हिजरी चल रही है। तो इरशाद फरमाया गया कि एक कलमा लिखने में 1400 साल तो लग गए, लेकिन मेरे नबी जो आखिरी नबी आएंगे, उस आखिरी नबी की उम्मत को ये कलमा नसीब होगा, और जब जब भी वो ये कलमा पढ़ेंगे, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुझे लिखने के जितने दिन लगे हैं उतना सवाब में पढ़ने वाले को अता फरमाएगा। कलमा एक ऐसी चीज है कि लिखा 1400 साल में है, तो जितना लिखने का सवाब कलम को मिला है उतना ही कलमा से पढ़ने वाले को। अब 1400 साल की इबादत एक तरफ है और एक तरफ ये कलमा है, तो एक कलमा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो 1400 साल का जिक्र अज़ीम। सुभान अल्लाह। हमारा एक दिन का जिक्र हमें आ जाए, घंटा बैठे जिक्र करने चले गए, हमें ये सोचते, लेकिन इसमें जो जिक्र करते हैं वो 1400 साल की मेहनत है जो आज हमें उसका जिक्र करने के लिए इकट्ठा हुई है। तो जहां भी तुम्हें जिक्र में, जिस भी खाते में जाओ, जिस भी महफिल में जाओ, तो पहला जिक्र होगा वो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र होगा, और वो 70,000 साल की इबादत है। दूसरा जिक्र मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा, तो वो 70,000 की इबादत 70,000 साल की है। तो जितना लिखने को सवाब मिल रहा है उतना पढ़ने को सवाब मिल रहा है, जितना पढ़ने को सवाब मिल रहा है उतना सुनने को सवाब मिल रहा है, क्योंकि अल्लाह का जिक्र एक ऐसा जिक्र है कि उसके पढ़ने वाले को भी जितना सवाब मिलता है उतना ही उसे सुनने वाले को भी सवाब मिलता है। उसके अलावा और कौन सी भी जगह में जिक्र दे नहीं सकते, लेकिन अल्लाह का जिक्र है कि इसे देखो तो सवाब, पढ़ो तो सवाब, सुनो तो सवाब, ये सवाब से कभी खाली नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आप आज, मैं अगर आज के दिन की बात करूं तो इसमें भी कमाल है, महफिल की बात तो बड़ी है, आज के अगर दिन की बात करूं तो ये उससे भी बड़ी कमाल है। आज कौन सा दिन है? रात है। इसकी ये जो रात है इसे शबे जुम्मा कहते हैं। शबे जुम्मा मतलब जुम्मा की रात, ठीक है। मगरिब को जुमेरात का दिन खत्म हो जाता है, मगरिब के बाद जुम्मा का दिन शुरू हो जाता है, तो सारे दिनों का जो सरदार है वो जुम्मा है, और तुम्हारी जो जिक्र चल रही है वो जुम्मा के दिन चल रहा है। और जुम्मा एक ऐसा दिन है कि दुनिया बनाया भी दुनिया के दिन था, जुम्मा के दिन। बड़े बड़े काम जितने भी हैं वो जुम्मा को छू दो, जुम्मा के बारे में
जुमा क्या करता, पानी की नींद मार ले, जुमा नमाज को गए, 2 रकात इमाम साहब के पीछे पढ़ ले, घर को है अच्छा वगैरह खा पी सो गया, हमारा इतना बेहतर है। लेकिन जुमा के बारे में बस एक बात बताऊं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी जुमा के दिन। सुभान अल्लाह। दुनिया जब बनी जुमा के दिन, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई जुमा के दिन, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा मिला जुमा के दिन, हजरत नूह की कश्ती जाकर दरिया समंदर से टकरा कर रुकी जुमा के दिन, इब्राहिम खलीलुल्लाह अंगार से बाहर निकले जुमा के दिन, यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर निकले जुमा के दिन, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह की कुर्बानी के बाद हयात मिली जुमा के दिन, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकले जुमा के दिन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर दस्तरखान उतरा वो जुमा के दिन, और मूसा ने कुएं पर जो अल्लाह की तजल्ली देखी वो जुमा के दिन, और आज हमें अल्लाह का जिक्र करें जुमा के दिन। तो जुमा के दिन जो है आज ये शबे जुमा है, और सारे दिनों का सरदार जुमा को माना जाता है, क्योंकि दुनिया बनाई गई जुमा के दिन, और जब क़यामत आएगी तो भी जुमा के दिन आएगी, दुनिया खत्म होगी तो जुमा के दिन आएगी। तो जो लोग जुमा के दिन जिक्र करते हैं वो आखिरत की सख्तियों से महफूज हो जाते हैं, आखिरत की परेशानियों से महफूज हो जाते हैं। और जुमा के दिन जिक्र करने वाला बंदा अल्लाह को प्यार पसंद है। क्यों? क्योंकि तौबा जुमा के दिन आदम की कबूल हुई थी, तो आदम की औलाद की भी तौबा जुमा के दिन कबूल होती है। तो हम आदम की औलाद हैं, हमारे बाप ने जुमा के दिन जिक्र किया, हम भी जुमा के दिन जिक्र कर रहे हैं, और हमारे बाप की तौबा जुमा के दिन कबूल हुई, तो हमारी भी तौबा जुमा के दिन कबूल होगी। और जुमा के दिन जो है रात में जिक्र करो, दिन में जुमा पढ़ो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर इसमें ये भी काम हमें अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया तो समझो दुनिया भी समझ जाएगी। इसीलिए कहते हैं मेरे अजीज दोस्तों कि जहाँ जिक्र हबीब होता है तो खुदा भी करीब होता है, सुभान अल्लाह। और ऐसी महफिल में बैठने वाला भी बड़ा खुश नसीब होता है। समझ में आया? क्योंकि जिक्र अल्लाह ताला की सबसे अजीम इबादत है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिक्र किया। अगर जाहिरी बताया जाए तो हुजूर ने सबसे ज्यादा जिक्र किया, और उसे यूं समझो नमाज जो फर्ज हुई वो हिजरते मदीना से 7 साल पहले नमाज जो मिली, या ऐलान नबूवत के 7 साल के बाद नबूवत नमाज मिली। हुजूर ने जो अपने नबी होने का जो ऐलान किया, नबूवत का जो ऐलान किया दुनिया में, हालांकि मेरे नबी तो उस दिन के नबी जब आदम अलैहिस्सलाम अभी मिट्टी और हवा और पानी में थे, अभी उस वक्त भी हमारे नबी है, ठीक है। लेकिन दुनिया में आने के बाद, जाहिरी दुनिया में आने के बाद ऐलान आपने किया 40 साल की उम्र में, ठीक है। हुजूर ने 40 साल की उम्र में ऐलान किया नबी बने, उसके 7 साल के बाद शब मेराज हो गया। नबूवत का ऐलान किया 7 साल के बाद हुआ, तो हुजूर की उम्र कितनी हुई होगी? 40 पर 7 साल, 40 पर 7 साल की उम्र में हुजूर को मेराज में हुजूर गए, तो तोहफे में नमाज दी। हुजूर नमाज लेकर आए, नमाज लेकर आए, उसके बाद आपने सहाबा किराम की तालीम फरमाई, और वो नमाज उस दिन से आज तक का सहाबा के जरिए से ताबईन, तबे ताबईन, फिर उसके बाद औलिया किराम से हमारे तक पहुंचा है नमाज। अब हुजूर ने दुनिया में नमाज फर्ज होने का जो ऐलान किया है वो 40 पर 7 साल की उम्र। हुजूर की पूरी जिंदगी कितनी है? 60 पर 3 साल। कितने साल? 60 पर 3 साल हुजूर की जिंदगी। अब 40 पर 7 को 60 पर 3 से अगर चाहे हमें माइनस करते जाए तो 16 बचेंगे। कितने बचेंगे? 16 साल अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ी दुनिया में, ठीक है। हुजूर की पूरी जिंदगी 60 पर 3 साल, 60 पर 3 साल में 40 पर 7 साल के बाद नमाज फर्ज हुई है। फिर 40 पर 7 साल क्या हमारे नबी कुछ नहीं कर सके? कुछ तो करे नहीं करे। गारे हीरा तुम मालूम नहीं ना, हुजूर गारे हीरा में कुछ करे बोले, गारे सोर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ किया, जब घर में थे तो कुछ किया, कुछ तो पढ़े ना अल्लाह को राजी करने के लिए, तो कुछ तो विरद किए होंगे। तो वो 40 पर 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ हुई, लेकिन उससे पहले जो ये 40 पर 7 साल है अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के जिक्र में गुजारा। तो जिक्र, जाहिरी जिक्र का जो दिन है, साल है, वो ज्यादा है जाहिरी नमाज से। हालांकि उससे पहले भी हमारे नबी का जिक्र और उसके बाद भी जिक्र है। और यूं समझो कि हुजूर ने सबसे ज्यादा जिक्र परवरदिगार की है,
और अल्लाह की मखलूक में जो सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है वो मुस्तफा जाना पत्थर नमाज पढ़े तो देखिए तुम्हें पत्थर नमाज पढ़े पत्थर रोजा रखे तो देखिए पत्थर हज करे पत्थर ज़कात देता है लेकिन पत्थर जिक्र करता है पत्थर क्या करता है जिक्र करता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला को एक मर्तबा किसी जंगल बियाबान की तरफ से गुजरते रहते चलते 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 एक आवाज आती है आवाज है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह बड़े प्यारे आवाज आती है हमारा हुजूर जैसा पढ़ता है इसलिए ये आवाज आती है हजरत अली फरमाते हैं कि आवाज इतनी प्यारी थी कि मेरा दिल कह रहा है कि मैं उसे ढूंढूं कौन पढ़ रहा है मैं चारों तरफ देखा आवाज तो आ रही है लेकिन आवाज देने वाले का नाम निशान नहीं है मैं चारों तरफ घूमता गया फिर हुजूर से मैंने पूछ लिया या रसूल अल्लाह इस बयाबान जंगल में पहाड़ी इलाके में आपका कौन सा आशिक ऐसा बैठा है जो इतनी प्यारे आवाज में आप पर दुरूद और सलाम पढ़ रहा है तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली इधर आ देख वो पहाड़ है कहा हां या रसूल अल्लाह उसकी चोटी नजर आ रही है कहा हां या रसूल अल्लाह उसके ऊपर एक पत्थर नजर आ रहा है कहा हां या रसूल अल्लाह वही पत्थर तेरे नबी पर दुरूद और सलाम सुभान अल्लाह पत्थर जिक्र करता है और जिक्र मुस्तफा का तो मैं यही बताऊं हुजूर ने सबसे ज्यादा जिक्र अल्लाह का किया और कायनात में परवरदिगार की बनाई हुई चीजों में सबसे ज्यादा मुस्तफा का सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत मसलक आला हजरत